प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में सबसे पहले आप इसको समझेंगे, द्विघात समीकरण क्या है। देखिए, आप पढ़ चुके हैं द्विघात बहुपद के बारे में। और द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है, ये द्विघात बहुपद। और यदि इस द्विघात बहुपद का मान हम शून्य कर दें, ये देखिए कि यदि ax² + bx + c = 0 हो जाए, तो इस द्विघात बहुपद को 0 करने पर ax² + bx + c = 0 को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात बात तो वही है कि जैसे द्विघात बहुपद में हमने कहा था कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती हैं उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब समीकरण में यहाँ दो पक्ष बन गए हैं, एक बायां पक्ष बराबर के इधर बायां पक्ष और बराबर के दूसरी तरफ दायां पक्ष, तो इधर 0 हो गया। तो अब इसमें x की अधिकतम घात 2 हैं, सबसे बड़ी घात 2 हैं, तो ये दो घात का समीकरण कहलाएगा। तो इसलिए इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अर्थात हम द्विघात समीकरण का मानक रूप, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का, वो ax² + bx + c = 0, जहाँ a, b, c अचर वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a बराबर नहीं है 0 के। a 0 के बराबर नहीं होगा और a, b, c अचर वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं a क्या है, x² का गुणांक, मतलब x² के साथ जिसका गुणा होगा वो a होगा। x का गुणांक क्या होगा, b। और c जो है स्वतंत्र पद होगा, मतलब ये अचर होगा c। a, b, c तीनों ही अचर हैं, लेकिन c ऐसा स्वतंत्र पद है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो ये स्वतंत्र पद हो गया। इस तरह से ये ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जहाँ a ≠ 0, a, b, c अचर वास्तविक संख्याएं हैं। ये आप जैसे आप कई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 2x² + 5x + 8 = 0। देखो, इसमें x की अधिकतम घात 2 हैं, सबसे बड़ी घात 2 हैं, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। ये देखिए, जैसे x यहाँ पर, ये पहले समीकरण में देखो 2x², तो इसका मतलब a = 2 है। a यहाँ ax² माने इसकी तुलना करें तो यहाँ x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो इसका मतलब a = 2। दूसरा पद bx, यहाँ पर देखिए 5x, तो यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक 5 है, इसका मतलब b = 5। और अचर पद, ये जो स्वतंत्र है c = 8। इस तरह से हम तुलना करके a, b, c के मान भी बता सकते हैं। इसमें दूसरा उदाहरण दे रहे हैं हम, x² - 1। तो देखिए, ये भी द्विघात समीकरण है। x² - 1 = 0 द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 हैं। अगर इसकी और इसकी तुलना करें हम, तो यहाँ a की जगह में क्या है, x² का गुणांक यहाँ 1 है, तो इसका मतलब a = 1। और bx वाला पद नहीं है, इसका मतलब यहाँ b 0 है, यहाँ पर bx वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ b 0 है। और c = -1, c = -1। तो इस तरह से इनकी तुलना हम कर सकते हैं इत्यादि। आप कई दो घात वाले समीकरण बना सकते हैं, उनके उदाहरण दे सकते हैं। अब आपको जैसे प्रश्नावली 4.1 में आप पहचान कर जांच कीजिए
कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं, आपको जांच करनी है। जैसे ये x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x-3, इसकी जांच करनी है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो x+1 के होल स्क्वायर को खोला हमने a+b के होल स्क्वायर से, तो a² + b² + 2ab होता है। तो x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2x इज इक्वल टू 2 से अंदर गुणा कर लो तो 2x - 2 3 6। अब देखो यहाँ भी इस तरफ भी +2x है, इस तरफ भी +2x है। इस 2x को इधर लाएंगे तो 2x - 2x कैंसिल हो गया, इसलिए हमने इधर जो है ये कैंसिल कर दिया। अब इस -6 को बराबर की इधर लाएंगे तो ये जो है x² + 1 + 6 इज इक्वल टू 0, इधर 0 हो गया। तो ये हो गया x² + 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो x की अधिकतम घात 2 है, अतः ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार आपने ये और क्वेश्चन भी करने हैं। और जैसे इसमें एक प्रश्न नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर चौड़ाई मान लीजिए, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई हो जाएगी इसकी 2 गुणा चौड़ाई धन 1, माने 2x धन 1 मीटर। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है 5, ये दिया हुआ है हमको। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ये। और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, माने लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू 528 दिया हुआ है। तो देखो लंबाई कितनी है, 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है, x। दोनों को गुणा कर दिया इज इक्वल टू 528। x से अंदर गुणा किया 2x² + x, और 528 को बराबर की इधर लिया तो -528 इज इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण क्या बन गया, 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गया है। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे, कंप्लीट कीजिए।